नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ हूँ जिन्होंने बहुत संघर्षों के बाद एक अचीवमेंट हासिल किया है और आज लखीसराय के अंदर एक बड़ा सेटलमेंट माना जाता है। रेनबो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की स्थापना की। इस दौरान शुरुआती दिनों में रिम्स से MBBS की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद वहाँ से PG किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया और वापस जो है कई हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी सेवाएं दी और ऐसा लगा कि अब मुझे गृह जिला के लिए कुछ करना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और बीते कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले उन्होंने लखीसराय में रेनबो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की स्थापना की। नाम है डॉक्टर संजीव कुमार। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पोर्टल पर। नमस्कार आप सबको। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके माध्यम से अपनी बात मैं रखूं। और इस हॉस्पिटल का निर्माण रेनबो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल अचला सनम पुरानी बाजार लखीसराय, इसके पीछे एक ही मकसद था कि हमारे ज़िला में अक्सर देखा जाता था कि नवजात शिशु और शिशु एक चीज़ है सर कि कैसे दिमाग में आया टाटा मेंस हॉस्पिटल रांची और रानी हॉस्पिटल रांची, फिर पारस हॉस्पिटल पटना को छोड़कर लखीसराय ज़िले में इस तरह का सेटलमेंट इस्टेब्लिशमेंट कैसे दिमाग में आया सर? रिम्स से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नवजात शिशु और शिशु रोग विशेषज्ञ की मैंने शिक्षा वहाँ रिम्स में लिया था। 2016 में मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरे मन में लगा कि मैं और थोड़ा एक्सपीरियंस लूँ, इसलिए मैं टाटा मेन हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं 2 साल दिया। उसके बाद मेदांता हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बालपन चिल्ड्रन हॉस्पिटल रांची में और पारस हॉस्पिटल में 2-2.5 साल सेवा देने के बाद मुझे अनुभव हुआ, जब मैं देखता था कि वहाँ बहुत सारे पेरीफेरी से ऐसे बच्चे आते थे जिनको कि सोशो एकेडमिक स्टेटस बहुत ही कम होता था और सुविधा के अभाव में या कहें कि यहाँ का महंगा इलाज के अभाव में मैंने दम तोड़ते हुए देखा हूँ शिशुओं को, माताओं को। इसलिए मेरे मन में आया कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में और कैपिटल टाउन में तो वो सारी फैसिलिटी है ही, तो क्यों ना हम अनुभव लेकर करके वैसी जगह जाएं जहां से लोग हायर सेंटर में रेफ़र होते हैं और इस बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें कई बच्चे दम तोड़ देते हैं। तो वो फैसिलिटी सारी अगर मैं उनकी जगह पहुंचा दूं, आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल एट योर होम, मैंने ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया है लखीसराय, ताकि उन सभी को एक छत के नीचे सारी सहूलियतें हों और जो बच्चों की डिलीवरी से, प्रसूति से लेकर जीवन रक्षण तक की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपकी जो ड्रीम थी कि एक छत के नीचे हो, और उसी के सेटलमेंट की दिशा में अपना ये इस्टेब्लिश किया है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा ये और क्या क्या चीज़ें आपने इस्टेब्लिश किया है लखीसराय के अंदर, इसको भी दिखाना चाहता हूँ मैं कि पूरा ये सेटलमेंट है अचला सनम इसको कहा जाता है इस मार्केट को, और आप देख रहे हैं ये नई फर्निशिंग है। आइए सर। और ये कौन सा कक्ष है सर? ये कौन सा वार्ड है? ये जनरल वार्ड है। ये जनरल वार्ड आप कह सकते हैं कि प्रसूति और महिला वार्ड के नाम से भी ये हमने बनाया है। ये 8-9 बेड का मेरा हॉस्पिटल जनरल वार्ड के लिए है। खास करके जो माताएं का डिलीवरी होगा या ऑपरेशन से जो आएंगे तो उनका ऑब्जर्वेशन और यहाँ उचित इलाज होगा। ये जनरल वार्ड है, कुछ मरीज हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये जनरल वार्ड है। और डॉक्टर साहब ने लखीसराय के स्तर पर ऐसा लगता है कि बड़े मन से, बड़े तबीयत से इसका इस्टेब्लिशमेंट किया है इस हॉस्पिटल का। ये कौन सा कक्ष है डॉक्टर साहब? ये मेरा NICU है, निक्कू के नाम से कह सकते हैं आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। अच्छा। और ये देखिए, अगर मान लीजिए बच्चों के साथ कोई समस्या आती है प्रसूति के दौरान या उसके बाद, ये क्या है सर डॉक्टर साहब? ये वार्मर है, जहां नवजात शिशु का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये वार्मर बनाया गया है।
और इसके साथ हमारे पास सिरिंज पंप है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे को सलाइन करने के लिए ट्यूब लटका देते हैं, बोतल लटका देते हैं, और उससे कभी कभी होता है कि नसें जाम हो जाती हैं और पानी चढ़ नहीं पाता है। इसलिए ये सिरिंज पंप का कॉन्सेप्ट मेरे पास है। सिरिंज पंप से क्या होता है कि फिक्स अगर 10 ml पर आवर जाना है तो उतना जाएगा ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा और कभी रुकेगा नहीं। तो सिरिंज पंप है ये हमारा मॉनिटर है और ये फोटोथेरेपी है। जो जॉन्डिस, जो नवजात शिशुओं में देखा जाता है कि अक्सर जॉन्डिस से बच्चे पीड़ित हो जाते हैं, तो उसके लिए ये फोटोथेरेपी एक तरीके से इमरजेंसी में सारी चीज़ सहूलियतें हैं यहाँ पे कि उसका बच्चों का जीवन रक्षण तो तत्काल हो ही सकता है। बिल्कुल। हमारा ये जो सेटअप बनाया गया है खास करके नवजात शिशु के लिए, इसमें प्रीमैच्योर डिलीवरी, 1 किलो से कम के बच्चे, 1.5 किलो के बच्चे, 1.25 किलो के बच्चे, या जिस बच्चे काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया हो जाता है या सेप्सिस का शिकार हो जाते हैं, उस तमाम वैसी जो कि जानलेवा बीमारियां हैं नवजात शिशु से संबंधित, उसका समुचित इलाज करने के लिए हमने सारी फैसिलिटीज यहाँ दिया है। हमारे हॉस्पिटल में खास करके जो निकू है, इसमें वेंटिलेटर भी है, सिरिंज पंप भी है, हाई फ्लो है, सीपैप है और सभी बेड पर ऑक्सीजन फैसिलिटी है, फोटोथेरेपी है, वार्मर हमारे पास है, सभी एडवांस फैसिलिटीज़ के साथ। टेक्नोलॉजी जो है मेडिकल के क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें वर्तमान में आपको नज़र आएंगी। ये निको इसको कहते हैं और सारी चीज़ें डॉक्टर साहब खुद ही बता रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए डॉक्टर साहब, और आगे इस सेवा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अचीवमेंट तो ये रहा कि आपने किया है, और यहाँ के जो मरीज हैं उन बच्चों को, महिलाओं को और इन फ्यूचर क्या क्या सहूलियतें मिलने वाली हैं इस हॉस्पिटल के माध्यम से? हम लखीसराय रेनबो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का निर्माण पैसे कमाने के मकसद से नहीं किया हूँ। मेरा मेन मकसद है कि यहाँ से असुविधा के अभाव में जो बच्चे और माताएं बड़े बड़े अस्पताल में, बड़े बड़े शहर जाते हैं, उन सबको वो सारी सुविधाएं कम रेट पर, कम से कम पैसे में हमारे देने की कोशिश रहेगा, ताकि उनका जान माल का क्षति नहीं हो। और जो अक्सर परेशान होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, पटना और बेगूसराय और कई जगह जाते हैं, उनसे परेशानी भी होती है और पैसे भी खर्च होते हैं। तो मेरा मकसद है कि वो सभी सुविधा अगर यहाँ मिल जाए घर के पास, तो उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा और जान माल का जो नुकसान हो रहा है वो भी उनका बचेगा, समय और पैसा दोनों बचेगा। एक चीज़ और सर, और टेस्ट के स्तर पर क्या क्या फैसिलिटी सहूलियतें हैं अभी सर? हमारे पास ब्लड की जांच की सभी सुविधाएं हैं, खून, लेट्रिन, इस सब की जांच की सारी सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा है, और कुछ ऐसे ब्लड जांच जो होते हैं जो कि लखीसराय में और या हमारे पास नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए हम लोग बाहर से भी कांटेक्ट किए हुए हैं कि कुछ वैसे हार्मोनल टेस्ट होते हैं जो कि यहाँ नहीं सुविधा है, तो हम लोग बाहर भेजते हैं। लेकिन जो मरीज हैं उनको यहीं रहेंगे, उनका ब्लड जाएगा और 1 से 2 दिन में उनका रिपोर्ट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और सब, ऐसा तो नहीं है कि अपना मर्म, जो आप चूँकि खुद मध्य और निम्न परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, आपने सफ़र किया है, स्वाभाविक है आपके यहाँ भी मरीज रहे होंगे, आपके यहाँ भी बीमार पड़े होंगे, उनकी दशा दुर्दशा जो देखी, तो उसको लेकर आपने सोचा कि चलो भाई गृह जिला में इस तरह का सेटलमेंट किया जाए? जी, ये भी एक बात है कि हमारे मन में आता था कि हमारे परिवार से भी कई लोग ऐसे हैं जो कि बीमार हुए हैं और हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो मैं जब नज़दीक से वो सब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, काफ़ी पैसे का भी नुकसान हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि बहुत बड़ा आपके पास अगर पैसा है, पॉकेट में बहुत पैसे हैं, तभी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण किए हैं और इस हॉस्पिटल में कम से कम पैसे पर, कम से कम मूल्य पर हम चिकित्सा सेवा मुहैया कराने जा रहे हैं। मानवीय मूल्यों का भी ख्याल रहेगा? बिल्कुल, मानवीय संवेदनाएं जुड़ी रहेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं तो हैं ही। पहले हमारे हॉस्पिटल में मानवीय सेवा ही रहेगा, पैसे बाद में आएंगे। अच्छा, आप सुन रहे थे, डॉक्टर साहब थे, बड़ा संघर्ष किया और ये अचीवमेंट हासिल किया। जब इन्हें लगा कि अब पटना के लेवल पर हमें जो करना था, जो प्रयास जीविकोपार्जन के लिए वो कर चुका हूँ, अब समाज के हित में भी कुछ प्रयास करना चाहिए, तो इन्होंने रेनबो मदर केयर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लखीसराय में इस्टेब्लिश किया है। और यहाँ ऐसा लग रहा था कि इस क्षेत्र में ये थोड़ा सा खालीपन सा था, बहुत वैकेंट सा लग रहा था, बहुत अच्छी सहूलियतें नहीं थी उस दिशा में। ये डॉक्टर संजीव कुमार जी का ये प्रयास ऐसा लगता है कि थोड़ा
थोड़ी राहत देने वाली है। ऐसे जो भी मरीज़ हैं, महिला और प्रसूति से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड जो भी लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं दूर दराज जाने को, तो एक बार इस दिशा में रेनबो मदर केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दिखाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें तो डॉक्टर साहब आप दे रहे हैं, स्वाभाविक है, और इसमें सेवा भाव भी निहित है आपका। और मुफ्त में कोई कार्यक्रम है इस हॉस्पिटल का, जैसे चैरिटेबल कोई कार्यक्रम है क्या निकट भविष्य में? है अभी हम लोगों ने प्लानिंग किया है फरवरी माह और मार्च माह के प्रत्येक रविवार को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, साथ में 25% सभी तरह के जांच में छूट की व्यवस्था की गई है और दवा में 10% की छूट की व्यवस्था की गई है। अच्छा, मुफ्त चिकित्सीय सलाह जो आप कह सकते हैं वो महिलाओं को और बच्चों को मिलेगा, और बाकी टेस्ट वगैरह में छूट की गुंजाइश रहेगी? जी, 25% सभी तरह के टेस्ट में छूट की गुंजाइश है और 10% दवा में। 10% दवा में और 25% टेस्ट में, और जांच जो सलाह है वो मुफ्त मिलेगी। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ रेनबो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।